बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अमजद और ये मेरा यूट्यूब का चैनल। जी दोस्तों, इस चैनल पर मैं आप लोगों को कुदरती नबाता, जड़ी बूटियों और शजर अशजार के बारे में वो मुफीद मालूमात देता हूँ, वो फ़वाद व ख़वास के बारे में बताता हूँ जिनसे शायद आप पहले वाकिफ़ ना थे। जी दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है एक ऐसी जड़ी बूटी जिसको अतरी लाल कहते हैं और इंग्लिश में इसको कॉमन वाटर ग्रो फूड कहते हैं, क्योंकि ये कुदरती तौर पर पानी पर होती है, जैसा कि आपको नज़र आ रही है। जी दोस्तों, अतरी लाल एक ऐसी जड़ी बूटी है जो सोए के पौधे के मुशाबा होती है, इन्हीं उस जैसी होती है, लेकिन इसके फूल सफ़ेद होते हैं और सोए के जर्द होते हैं और इसके तुखम यानी बीज तुखम अनीसों के मुशाबा होते हैं। सुर्ख रंग माइल बातेरगी होते हैं और इन बीजों का जायका तलख और तेज़ होता है और ये बीज यानी ये तुखम ही बतौर दुआ के इस्तेमाल होते हैं। इन्हीं बीजों को ही हम दुआ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी दोस्तों, इन बीजों का मिजाज गर्म व खुशक बदरजा दोम है। जी दोस्तों, आप आते हैं फ़वाद ख़वास की तरफ। यानी आप अतरी लाल को कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी दोस्तों, बीमारी तो वैसे काफ़ी हैं जिनका आप अतरी लाल से इलाज कर सकते हैं, लेकिन एक ख़ास बीमारी जो कि नहायत ही मूज़ी और अजियत वाली और फैलने वाली बीमारी है, जिसको बरस की बीमारी कहते हैं, उसका इस अतरी लाल से आप बआसानी और मुकम्मल तौर पर इलाज कर सकते हैं। जी दोस्तों, अब आते हैं हम कैसे इस अतरी लाल से बरस जैसी मूज़ी बीमारी से निजात हासिल करें। हाँ जी दोस्तों, इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं, जिनमें से चंद एक का मैं यहाँ जिक्र करता जाता हूँ। नंबर 1, तुखम अतरी लाल को बारीक कूट लें, उसके बाद इसको छान लें, फिर शहद में मिलाकर रोज़ाना तकरीबन 9 माशा मिकदार गर्म पानी के साथ इसकी इस्तेमाल करें। 15 रोज़ तक मतवातर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बरस जैसी मूज़ी बीमारी से आपको इस निजात मिल जाएगी। नंबर 2, अतरी लाल का एक हिस्सा और अकर करा 4 हिस्सा दोनों को पीस कर शहद में मिलाकर चटाएं। इससे भी इंशाअल्लाह चंद ही दिनों के इस्तेमाल से बरस जैसी बीमारी से आप निजात हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा ऊपर लगाने के लिए सिरका में अतरी लाल को बारीक पीस कर, यानी अतरी लाल एक हिस्सा और अकर करा को आप इसको खुर्दनी तौर पर इस्तेमाल करें, और ऊपर लगाने के लिए भी आप इसको इन्हीं 2 चीज़ों को सिरका में पीस कर मकाम बरस पर जमात करें। ऊपर पट्टी ना करें, बस वैसे जमात कर लें, लेप बनाकर इस दवाई का लगा लें और इस मकाम को खुला रखें। यानी इसके ऊपर कोई पट्टी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। और लेप करने के बाद 1 या 2 घंटा धूप में बैठें, यहाँ तक कि पसीना आने लगे। ऐसा करने से मकाम बरस पर जहाँ आपने दवा का जमात किया है वहाँ एक आबला पैदा हो जाएगा और इस आबले से जर्द आब यानी जर्द किस्म का पानी बहने लगेगा। अगर जब ऐसा हो जाए, जब आबला निकल आए और पानी बहने लगे, तो इस वक्त दवा का इस्तेमाल तर्क कर देना चाहिए। इन दवाएं ऊपर नहीं लगानी चाहिए यहाँ तक कि ज़ख्म भर जाए, यानी आबला ठीक हो जाए। तो इंशाल्लाह मकाम बरस जो निशान पड़ जाते हैं, चटाक पड़ जाते हैं, वो ठीक होकर सही जल्द के हम रंग हो जाएगा। नंबर 3, तुखम अतरी लाल 3 माशा, तुरबत जिसको त्रिवी सफ़ेद भी कहते हैं, रसौंत और अकर करा 1 माशा को बारीक पीस कर शहद में मिलाकर इस्तेमाल करें और पीछे बताया हुआ तरीका से जमात या लेप करें और धूप में बैठें। और आबला इससे 1 या 2 या 3 रोज़ में आबला निकलेगा और आबला जब निकल जाए, इसमें से पानी जर्द किस्म का निकलेगा, तो चंद दिनों में वो आबला भी ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह खारिश से भी निजात मिल जाएगी और निशान के जो बीमारी के चटाक हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अलगर्ज बरस जैसे मूज़ी मर्ज के अजाला के लिए इस जड़ी बूटी को, इस दवा को असरार इलाही से बयान किया जाता है। जी दोस्तों, अतरी लाल बीज की तुखम की मिकदार खुराक 3 माशे से 9 माशे तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये जड़ी बूटी तकरीबन पानी के इलाके में होती है जहाँ पानी खड़ा होता है, लेकिन अक्सर इलाकों में आप इसको नहीं ले सकते। तो इस जड़ी बूटी को किसी भी पंसार स्टोर से आप आसानी ख़रीद सकते हैं, ले सकते हैं और इसके तुखम हासिल करके आप फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरी दी हुई मालूमात आप लोगों को मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होंगी। जी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।